जी, आज हम लोगों ने स्टडी करनी है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ फोकस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। जो फोकस पॉइंट था कनकेव मिरर का और कन्वेक्स मिरर का, उसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं वो हमने यहाँ पे ये टेबल में गिवन है, इनको स्टडी करना है। सबसे पहले जो करैक्टरिस्टिक उसने दी है वो दी है कन्वेक्स मिरर की, और कन्वेक्स मिरर में उसने लिखा है सबसे पहले द फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर। कल हमने ये देखा था, आपको समझाया था कि ये जो हमारा कन्वेक्स मिरर होता है, इसमें रेज़ जब आके मिरर के साथ टकराती हैं तो वो डाइवर्ज हो जाती हैं, इधर उधर बिखर जाती हैं, और उनको हम फिर पीछे इमेजिनरी ग्रो करवाते हैं और एक पॉइंट पर इसको मीट करवाते हैं, और मिरर की बैक साइड पे एक फोकस पॉइंट हम लोग जनरेट कर लेते हैं, ठीक है, जो कि इमेजिनरी होता है, वर्चुअल होता है। तो इस वजह से उसने यहाँ पे लिखा कि जो ये वाला मिरर है हमारे पास कन्वेक्स मिरर, इसका जो फोकस है मिरर के पीछे वाली साइड पे लाया करता है, और ऐसा लगता है, इसको देखते हुए ऐसा लगता है जैसे जो रेज़ हैं वो फोकस पॉइंट से निकलकर मिरर की तरफ आ रही हैं, इसको देख के ऐसे लगता है, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसकी करैक्टरिस्टिक क्या हुई, यानी किस तरह पता चलेगा। सबसे पहले कन्वेक्स मिरर है तो इसका फोकस पॉइंट क्या होगा, बिहाइंड द मिरर होगा, एंड द फोकस इज़ वर्चुअल, और ये चूँकि हमने इमेजिनरी ग्रो कराया है इसलिए ये वर्चुअल होगा, ये रियल नहीं फोकस पॉइंट होगा। एज द रेज ऑफ द लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन अपेयर टू कम्स फ्रॉम द फोकस, और रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगेगा इसको देख के कि ये फोकस से निकल कर रेज़ आ रही हैं मिरर की तरफ। जबकि दूसरी साइड पर जो दूसरे मिरर को उसने यहाँ डिस्कस किया हुआ है, ये मिरर है कनकेव मिरर। द फोकस इज़ इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। इस मिरर के बारे में हमने कल ये देखा था कि जो रेज़ हैं वो मिरर से टकराने के बाद रिफ़्लेक्ट हो रही हैं और एक ही पॉइंट पर आकर मिल रही हैं, और उस पॉइंट का नाम हमने फोकस रखा था। ये रियल फोकस है, यहाँ पर जब यहाँ पे सारी रेज़ आकर मिल जाती हैं ये रियल फोकस होता है, और जो हमारा कनकेव मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ और फोकस पॉइंट भी रियल होते हैं, जहाँ पर आकर सारी रेज़ आपस में मिल जाती हैं, दैट इज़ इन फ्रंट। वो पॉइंट जो होता है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि ये रियल फोकस पॉइंट है। और क्या इसकी दूसरी करैक्टरिस्टिक है कि एक तो ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है, और दूसरी ये है इसकी करैक्टरिस्टिक, द फोकस इज़ रियल एज द रेज ऑफ द लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज एट द फोकस। इसकी ये पहचान है कि लाइट की रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस के ऊपर जाके मिल जाती हैं, यानी कन्वर्ज हो जाती हैं। नेक्स्ट हमने देखना है फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, जो है वो दोनों मिरर्स में किस तरह का होता है। रिफ्लेक्शन के फिनोमेना में हमने ये पढ़ा था कि जब लाइट आती है वो शाइनी सरफेस के साथ टच करती है और बाउंस बैक हो जाती है, सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज़ इक्वल टू दी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वो हमने फिनोमेना यहाँ पर स्टडी करना है। आप ये देख रहे हैं हमारे पास दो मिरर्स हैं, इस वक्त ये है कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर का ये देखें, ये इसकी शाइनी सरफेस उसने दिखा दी, ये उसको ग्राफिकली ड्रॉ किया हुआ है। ये एक इंसिडेंट रे आ रही है हमारे पास और इस पॉइंट पे आकर टकरा गई है। इसने एंगल ऑफ इंसिडेंट बनाया इस नॉर्मल के साथ, टकराने के बाद शाइनी सरफेस से ये रिफ्लेक्ट होकर वापस चली गई। ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये देखें रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास रूल था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू दी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको इसी तरह आपने रजिस्टर्स पर ड्रॉ करके इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। दूसरा मिरर है हमारे पास कनकेव मिरर। ये जो कनकेव मिरर है ये किस तरह से लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। सॉरी, ये हमारा कन्वेक्स मिरर था, मैंने इसको गलती से आपको कनकेव बोल दिया, ये कन्वेक्स मिरर था। नेक्स्ट जो हमारा है वो कनकेव मिरर है, इसकी इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है, कन्वेक्स मिरर की आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है। यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारी वो शाइनी सरफेस है, ये है शाइनी सरफेस, ये उसका वो पॉइंट है जहाँ पे ये इंसिडेंट रे आकर गिर गई है, गिरने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो गई है, ये इंसिडेंट एंगल बना, ये रिफ्लेक्शन एंगल बना, और ये एक नॉर्मल है जो दरम्यान में ड्रा हो गया, और एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। और इसको आपने बिल्कुल ऐसे ही अपने रजिस्टर्स पर प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद हमारे पास ये एक मिरर फार्मूला आता है। मिरर फार्मूला होता क्या है
वो फार्मूला क्या है और इसको डिफ़ाइन किस तरह किया जाता है, हमने ये देखना है। मिरर फार्मूला में उसने डेफिनेशन में लिखा, मिरर फार्मूला इज़ रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p, image distance q from the mirror and the focal length f of the mirror. 1/f is equal to 1/p plus 1/q, ये फार्मूला है। अब क्या बात है यहाँ पे समझने वाली, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखते हैं, सपोज़ ये मिरर है, ठीक है, ये उसका प्रिंसिपल फोकस है, ये हमने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका इमेज बनना है, ठीक है। तो ये जो पी पॉइंट से लेकर जहाँ पे इमेज रखा हुआ है वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट और पी पॉइंट के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है, उसे हम स्मॉल पी से शो करते हैं। अब लाइट रेज़ आई और यूँ रिफ़्लेक्ट हुई, ठीक है, जहाँ पर उसका इमेज प्रोड्यूस हुआ, इमेज जहाँ पे प्रोड्यूस हुआ वो पॉइंट से, सपोज़ दोबारा देखते हैं कि ये एक मिरर था, ठीक है। अब इमेज लाइक यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, तो ये पी पॉइंट से लेकर जहाँ पे इमेज प्रोड्यूस हुआ है वहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल क्यू से हम शो करते हैं, और फोकस पॉइंट से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो फोकल लेंथ होता है जिसे हम स्मॉल एफ से शो करते हैं। और उनका रिलेशनशिप इस फार्मूला में उसने बताया कि 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q होता है। ये डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में हमारे पास इस्तेमाल होगा। उसके बाद न्यूमेरिकल्स करने से पहले सबसे उसने इम्पॉर्टेंट एक चीज़ यहाँ पे साइन कन्वेक्शन है वो डिस्कस किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उसने क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस p के लिए, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस p, उसके लिए साइन प्लस कब होता है और माइनस कब होता है। अगर तो ऑब्जेक्ट जो है वो रियल हो, यानी वो मिरर के सामने रखा हो, तो ऑब्जेक्ट रियल होगा, उसके लिए साइन पॉजिटिव यूज़ होगा। और अगर ऑब्जेक्ट रियल ना हो और वो मिरर के सामने नहीं, उसके किसी और साइड पे पीछे पड़ा हो, यूजुअली ज़रूरी नहीं है कि हर जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के सामने ही पड़ा हो, तो उस केस में वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है और उसके साथ साइन माइनस का यूज़ होता है। सेकेंड थिंग, इमेज डिस्टेंस। इमेज अगर मिरर के सामने प्रोड्यूस हो रहा होता है तो वो रियल इमेज होता है, उसको पॉजिटिव साइन से हम दिखाते हैं, और अगर वो मिरर की बैक साइड पे प्रोड्यूस हो रहा हो तो वो वर्चुअल होता है और उसके लिए हम साइन नेगेटिव यूज़ करते हैं। फोकल लेंथ आपको पता है, अगर सारी रेज़ मिरर के सामने एक जगह पर मिलती हैं तो वो कनकेव मिरर होता है और उसकी जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होती है। अगर उसे इमेजिनेशन में ग्रो किया जाए तो वो रियल नहीं होती, वो हमारा कन्वेक्स मिरर होता है और उसके लिए साइन माइनस का यूज़ होता है। नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है ये समझ लेते हैं किस तरह करनी है। कन्वेक्स मिरर हमारे पास है ही कन्वेक्स, यहाँ पे हमें पता चल जाना चाहिए क्योंकि मिरर कन्वेक्स है तो ये इमेज बनाएगा ही वर्चुअल, ये रियल इमेज नहीं बनाएगा। इज़ यूज टू रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 66 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर के सामने पड़ा हुआ है और 66 सेंटीमीटर दूर है, यानी कि जो मिरर और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है जिसे हम स्मॉल p से डोनेट करेंगे वो 66 सेंटीमीटर है। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज़ 46 सेंटीमीटर। इसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या है, 46 सेंटीमीटर है, और चूँकि कन्वेक्स मिरर है आपको पता है इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव में होगी। फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज, हमने वो जगह का डिस्टेंस फाइंड करना है जहाँ पे इमेज प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। वी नो गिवन डाटा में है p 66 सेंटीमीटर है और f चूँकि फोकल लेंथ है कन्वेक्स मिरर की, ये होती ही नेगेटिव है, तो हम लोग इसके साथ माइनस का साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। माइनस का साइन यूज़ करेंगे क्योंकि ये हमें साइन कन्वेक्शन में हमने पढ़ लिया। हमने फाइंड करना है Q, फार्मूला को आगे पीछे कर लेंगे। Q जो हमने फाइंड किया उसको हम अगर इस तरफ ले आए तो P जो है उधर जाके -1/P हो गया। वैल्यूज़ हमने पुट की, ये देखें फोकल लेंथ थी -46 सेंटीमीटर, तो ये हमने इसको -46 सेंटीमीटर पुट कर दिया और माइनस कर दिया उसमें से P को 66 सेंटीमीटर, ठीक है। फार्मूला जो है वो 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q होता है। तो अब हम 1/q को इस साइड पे ले आए हैं तो ये दूसरी साइड पे जाके 1/p माइनस हो गया। कैलकुलेटर में वैल्यूज़ पुट करें, एलसीएम ले, जैसे भी आपने इसको सॉल्व करना है आंसर आपका आ जाएगा। बेस्ट तरीका होता है ये वाले न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कि सबसे पहले आप ऐसे ही क्या कर लेंगे, आप लोगों ने 1/46 सेंटीमीटर की वैल्यू लिख लेनी है क्या है, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी उसमें से
यहाँ पे फिर इसको 1/1 डिवाइडेड बाय 66 करके उसकी वैल्यू इस साइड पे लिख लेना और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में जो करना हो वो कर लीजिएगा, तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। और दूसरी एक बात और मैं यहाँ पे बता दूँ, अगर आप दूसरे एलसीएम वाले मेथड से इसको कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमने Q की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने 1/Q की वैल्यू नहीं फाइंड करनी। अगर अब यहाँ पर देख लें, इस जगह पर आपके पास 1/Q इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय -27 सेंटीमीटर आंसर आया है, तो एंड पे हम लोगों ने इसको इधर ले जाना है और इसको इधर ले जाना है और Q की वैल्यू फाइंड करनी है, 1/Q की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड पे करना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये प्लीज़ समझ के न्यूमेरिकल करने वाले हैं ये। दूसरा हम समझते हैं न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, एन ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। इस न्यूमेरिकल में मिरर हमारा कनकेव है और ऑब्जेक्ट मिरर के चूँकि सामने पड़ा हुआ है तो रियल है ऑब्जेक्ट, 6 सेंटीमीटर पी है हमारे पास। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर दैट हैज़ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब ये कनकेव मिरर है, इसकी फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव होगी जो कि 10 सेंटीमीटर है। डिटरमिन द लोकेशन ऑफ द इमेज, हमने इसमें भी इमेज को ही फाइंड करना है। वैल्यूज़ पुट करेंगे, 1/Q जो है दैट इज़ इक्वल टू 1/F माइनस 1/P, ये फार्मूला है। वैसे ही आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। F जो है 10 सेंटीमीटर है, जो हमारा P है वो 6 सेंटीमीटर है। इसको जैसे भी आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, फाइनली आपका जो भी आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपके पास 1/Q का। और फिर 1/Q का आंसर आएगा, हम फिर क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जो भी आपका आंसर बनेगा, यहाँ पे आपका आंसर माइनस में आएगा, -15 सेंटीमीटर। ये माइनस के साइन का इसके साथ मतलब यह है कि जो इमेज प्रोड्यूस हो रहा है ना, वो वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस हो रहा है। वो आपने नीचे रिज़ल्ट में ये चीज़ें मेंशन कर देनी है।